Nancy Fraser and global justice. Now let us look at how does Nancy Fraser's work inform the social justice framework. अब नैन्सी फ्रेजर का जो काम है वो जब हम डिस्कस करते हैं तो एक चीज़ बहुत क्लियरली सामने आती है, एंड दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड ऑल्सो, कि दीज डिबेट्स ऑफ सोशल जस्टिस आर वेरी कॉम्प्लेक्स. हमने इसको ओवर सिंप्लीफाई यहाँ पे किया है. And this is only one way of looking at the concept of social justice. This is not the concept of social justice on everybody agrees, and you also have a right to agree or disagree. ये ज़रूर हमेशा ख्याल रखिएगा कि जो भी हम बात करते हैं वो किसी एक पर्सपेक्टिव से होती है जिसको किसी भी वक्त आप चैलेंज करने का हक रखते हैं. So Fraser emphasizes two principles. What are the two principles? वो ये कहती है कि हर इंसान का equal moral worth है. What do we mean by that? Equal moral worth का बात ये है कि if all human beings are equal, then they have equal right to education, equal right to life, equal right to opportunities that are offered by life. And all this is based on the concept, this is the base, कि all human beings have the same moral worth. किसी का भी ऐसा नहीं, अगर किसी की जान है तो ऐसा नहीं है कि किसी की जान ज़्यादा कीमती है और किसी की जान कम कीमती है. हर इंसान की जान उसी तरह कीमती है. और दूसरा इसका प्रिंसिपल ये है कि सोसाइटी में एक बेसिक कॉन्सेप्ट वो है पार्टिसिपेशन का. If the human beings, if everyone has an equal moral worth, तो इसका मतलब ये है कि हर इंसान को उतना ही एक जैसा ही हक है पार्टिसिपेट करने का जिंदगी के अंदर. पार्टिसिपेशन से क्या मुराद है इसको हम और डिटेल में बाद में देखेंगे. एंड शी टॉक्स अबाउट कि सोशल जस्टिस की जब हम बात करते हैं तो सोशल जस्टिस मीन्स to remove the institutionalized obstacles that people face when they want to participate. So anything that stops the people from participating is sort of unjust. And institutionalized से मुराद उसकी ये नहीं है कि institutions के अंदर ऐसा होता है. Institutionalized का मतलब ये भी होता है कि established norms क्या हैं, economic structures क्या हैं. अगर कुछ कामों में आदमियों का अमल दखल ज़्यादा है, फॉर इंस्टेंस कुछ करियर्स हैं जैसे इंजीनियरिंग हैं या मैथमेटिक्स हैं या साइंस है जिसमें वो लोग ज़्यादा हैं, तो कौन से वो स्ट्रक्चर्स हैं, क्या हम उन इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं लड़कियों को और लड़कों को कि नहीं, या हर क्लास के बंदे को देते हैं कि नहीं, हर रिलीजन के बंदे को देते हैं कि नहीं. क्योंकि जब हमने कह दिया कि हर किसी का इक्वल मॉरल वर्थ है और इक्वली पार्टिसिपेट करता है, फिर हमें उसके बाद ये आता है कि हमें ये देखना है कि वो कौन से ऑब्स्टिकल्स हैं या कौन सी वो रुकावटें हैं जो कि उन लोगों के आगे आती हैं जो कि उनको पार्टिसिपेट करने से रोकती हैं. नाउ दोज ऑब्स्टिकल्स या रुकावटें, दिस कैन बी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स. जिस तरह से आपके मार्केट फोर्सेस हुए में, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स आर हाईली इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप लाइवलीहुड कमाते हो या फिर आप कुछ कमा सकते हो तो आप इंडिपेंडेंटली रह सकते हो. देन हायरार्कीज ऑफ कल्चरल वैल्यू, आप कौन से लोगों को ज़्यादा वैल्यू करते हो, कौन से रिलीजन्स को वैल्यू, रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को एक जैसी इज़्ज़त मिलती है कि नहीं मिलती, मुख्तलिफ कास्ट के लोगों को एक जैसी इज़्ज़त दे रहे हैं कि नहीं. ये हायरार्कीज होती हैं कल्चरल वैल्यू की. आप कितने लोगों को किस तरह से ये ऑब्स्टिकल बन सकता है जब आप कहें कि नहीं हमने सिर्फ उन यानी मेल्स को ये जॉब देनी है. अगर आप कहें कि हमने सिर्फ इस रिलीजन वालों को जॉब देनी है तो ये एक ऑब्स्टिकल बन सकता है. वैसे भी अपार्ट फ्रॉम द इकोनॉमिक एस्पेक्ट देयर इज ऑल्सो द एस्पेक्ट ऑफ स्टेटस, देयर इज दिस ऑल्सो द एस्पेक्ट ऑफ रिस्पेक्ट. आप उनकी एक जैसी इज्जत करते हैं कि नहीं करते हैं. एंड देन there is this if you are excluded from decision making processes, those decisions that affect your life, then of course it is an institutional obstacle. जब आपकी कोई आवाज़ नहीं है, जब आप उस पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, जब फैसले हो रहे होते हैं उस किस्म के फैसले जो कि आपकी ज़िंदगी पे जिनका असर अंदाज होते हैं,
تو that is an unjust thing, an obstacle which needs to be removed. On the basis of these things, she talks about 3 dimensions of social justice: redistribution, recognition, and participation. اب ہم ان کو ڈیٹیل میں کچھ عرصے بعد دیکھیں گے کہ یہ کیا ہیں.